दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं हूं आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त अनिंद मिश्रा। और आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम के तरफ से वेबिनार करने का मौका मिला है और मैं बहुत ही लकी हूं। मेरे जितने भी अपलाइन हैं जिन्होंने मुझे प्रेरणा दिया है इस बिज़नेस को करने के लिए और बिज़नेस को सीखने के लिए। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। नए लोगों के लिए भी जानकारी होगा, ऐसे लोगों के लिए भी जानकारी होगा जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऐसे लोगों के लिए भी जानकारी होगा जो लोग बिजनेस को ज्वाइन किए थे लेकिन बिजनेस को छोड़ दिए हैं, फिर दोबारा वो लोग भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 2002 28 अक्टूबर को, दुर्गा पूजा का समय था और उस समय आरसीएम में किट आता था। 1500 रुपया दे के मैंने किट खरीदा। मैंने यही सोचा कि पूजा के टाइम कपड़ा तो खरीदना ही पड़ता है, तो मैंने कपड़ा खरीद लिया। लेकिन सौभाग्य से दोस्त एक मीटिंग मेरे को ज्वाइन करने का मेरे को मौका मिला और उस मीटिंग में पहला मीटिंग मैंने देखा था कदम सिंह राठी जी का। और मैं उनको नमन करना चाहता हूं कि उस दिन उन्होंने जो विजन दिखाया था इस बिजनेस के प्रति, और मैं डेडिकेटेड होकर उस दिन से मैंने काम करना चालू किया। दोस्तों, जिस समय मैंने ज्वाइन किया था उस समय मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और मेरा उम्र भी बहुत कम था। लोगों के पास मैं जाता था इस बिजनेस का प्लान लेके, उल्टा लोग मेरे को समझा के भेज देते थे। लेकिन दोस्त, आज इस बिजनेस के माध्यम से मेरे पास स्टार रूबी जैसा लेवल है, महीने में लाखों रुपया पर मंथ इनकम आती है दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से। तो चलिए, ऐसा क्या है आरसीएम बिजनेस के अंदर जो मेरा विजन क्लियर हुआ और जिस सिस्टम के माध्यम से आप भी कामयाब बन सकते हैं। दोस्तों, पहला चीज, ये बिजनेस तभी आपको समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करने के लिए सोचेंगे। दोस्तों, जो बिजनेस पहले नहीं चलता था, आज के डेट में सर वो बिजनेस चल रहा है। कभी कोई नहीं सोचा था कि मास्क का भी धंधा बहुत बड़ा चल सकता है, सैनिटाइजर का बिजनेस भी बहुत बड़ा चल सकता है। लेकिन आज के डेट में बड़े बड़े कंपनी आज के डेट में फोकस कर रहा है दोस्त सैनिटाइजर बनाने का और मास्क बनाने का। तो दोस्तों, समय के अनुसार में बहुत कुछ चीज परिवर्तन होता है, लेकिन अगर हम लोग अपने आप को परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है, सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। तो अपने आप को सर अपडेट करना बहुत जरूरी है। अपने आप को समय के अनुसार में अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक समय था 1960 में जो बिजनेस होता था वो था एग्रीकल्चर का बिजनेस, फार्मिंग का बिजनेस। तो उस समय जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन होता था, जो लोग फार्मिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, वो लोग कामयाब होते थे। दोस्तों, 1970 में जो बिजनेस हुआ वो था प्लास्टिक पीवीसी का धंधा। जो लोग प्लास्टिक पीवीसी के ऊपर काम किया वो कामयाब हुआ। दोस्तों, 1980 की अगर बात करें तो 1980 में फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस था सर। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा वो कामयाब है। मिस्टर अमिताभ बच्चन जी 1980 में उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और आज भी उनका फिल्म आता है और लोग देखते हैं सर। और अमिताभ जी बोलते हैं बुढ़ा होगा तेरा बाप, मतलब इस उम्र में भी उस समय उन्होंने स्टार्टअप किया था, जिस कारण से आज भी वो सुपर हिट है सर। दोस्तों, 1990 की अगर बात करें तो 1990 में इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा जो लोग किया वो लोग कामयाब हुआ। 2000 की बात करें दोस्त तो सन 2000 में जो लोग कंप्यूटर इंडस्ट्री में कदम रखा वो कामयाब हुआ। और 2010 में दोस्त वो लोग कामयाब हुए जो लोग मोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखा। और पूरा दुनिया दोस्त बोल रहा है कि भारत में 2020 का जो दशक है, ये दशक होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग का दशक, नेटवर्क इंडस्ट्री का दशक, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की दशक। और दोस्तों, जिस बिजनेस के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे वो बिजनेस है आरसीएम बिजनेस, और आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है आपको सूखा पेड़ है, लेकिन इस पेड़ के अंदर अगर गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी का भी फोटो आपको मिलेगा, राजीव गांधी जी का भी फोटो आपको मिलेगा, इंदिरा गांधी जी का भी फोटो आपको मिलेगा। लेकिन सर अगर ऊपर से आप देखते हैं तो आपको लगता है सूखा पेड़। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों। बहुत सारे लोग सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जो व्यक्ति लोगों को उल्लू बना सकता है वही नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब सामान बेचने का बिजनेस। दोस्तों, मैं एक ही चीज कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ना तो लोगों को जोड़ने का बिजनेस है और ना तो प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों की सपना को पूरा करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, बीसी छाबरा जी का एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था और उन्होंने आरसीएम बिजनेस बोला था, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बोला था। बीसी छाबरा जी बोलते थे कि समुंदर को ऊपर से देखोगे तो सिर्फ झाग और लहरी नजर आएगी, लेकिन अंदर चले जाओगे तो हीरे और मोती भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस बिजनेस को अंदर जाके देखना बहुत जरूरी है, डेप्थ में देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने अतीत को छोड़ नहीं पाते।
अतीत में क्या हुआ है, कौन सा कंपनी आपको लूट के लेके गया। अपना दिमाग को दोस्तों इस्तेमाल करना है। और दोस्तों एक कहावत है कि अतीत मुर्दा है और भविष्य जिंदा है। अगर अतीत में चले जाएंगे आप तो आप भी मुर्दा बन जाएंगे, और भविष्य में चले जाएंगे आप तो आप भी महान बन जाएंगे, आप भी लीडर बन जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों। हर कोई व्यक्ति जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं दोस्तों। अर्न करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? अर्न करने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। आप कहां से आए हैं दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहां जा सकते हैं और जाना चाहते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसलिए आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि लोगों का मानसिकता क्या है। आज के डेट में दोस्तों 99.99% स्टूडेंट को अगर पूछा जाए कि बेटा पढ़ लिख के क्या बनोगे, तो 99.99 स्टूडेंट का जवाब होगा कि पढ़ लिख के मेरे को कोई नौकरी करना है दोस्तों। कोई नहीं बोलता दोस्तों कि मेरे को मालिक बनना है। तो ये जो मानसिकता है इसको सर दूर भगाना बहुत जरूरी है। बचपन में हम लोग सुनते आ रहे थे दोस्तों कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन दोस्तों आज क्या होता है कि बेटा पढ़ लिख के बनते हैं नौकर। आज दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे जिस इंडस्ट्री में एजुकेशन लेके आप नौकर नहीं दोस्तों, आप अपने जीवन का, अपने डिसीजन का, अपना सपने का आप खुद मालिक बन सकते हैं दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है दोस्तों। ये लोगों का माइंड सेट है, आप चेक करके देखिए दोस्तों। जब भी गवर्नमेंट स्कूल के बारे में हम लोग सोचते हैं ऐसा शकल बना लेते हैं, जैसे ही हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में सोचते हैं तो ऐसा शकल हो जाता है दोस्तों। जैसे ही हम लोग गवर्नमेंट बस के बारे में सोचते हैं कि गवर्नमेंट बस में ट्रेवल करना पड़ेगा तो शकल ऐसा हो जाता है दोस्तों। लेकिन जैसे ही हम लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे लगता है कि ऊपर वाला के साथ दर्शन हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस मेंटेलिटी को बदलना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो पहला दिन नौकरी करने के लिए जाता है ना दोस्तों, तो रात में दोस्तों उसका नींद होता नहीं है, क्योंकि जो सपना उन्होंने देखा था 20 साल 22 साल पढ़ाई करने के बाद कि मेरे को नौकरी लेना है, और नौकरी जब मिल जाता है तो पहला रात में नींद नहीं होता है दोस्तों। और नौकरी का टाइम, ऑफिस में पहुंचने का टाइम अगर 11 बजे है दोस्तों तो 9 बजे ऑफिस के गेट के सामने खड़ा हो जाता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि 20 साल के बाद ऐसा होता है क्या? मजा आ जाता है, मतलब मजा आके चला जाता है। फिर उससे सवाल पूछिए आप कि आप कैसे हैं, तो लोग अक्सर जवाब देते हैं कट रहा है। जैसे ऊपर वाला यहाँ पे कटने के लिए दुनिया में भेजा है, बोलता है कि मोटा मोटी, ना मोटा ना मोटी। तो दोस्तों जीवन में अगर अमीर बनना है, अगर खुल करके जीना है दोस्तों, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आज दोस्तों इस पिक्चर को देखिए, बहुत कुछ बताना चाहता है पिक्चर आपको। लोग दोस्तों आज पढ़ लिख के गधा बन रहे, गधा। मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों कि पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए, जरूरी है दोस्तों। स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पिक्चर क्या बता रहे हैं दोस्तों कि हम लोग पढ़ लिखने के बाद भी अपना दिमाग का यूज करना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरे घर में आरसीएम का प्रोडक्ट यूज नहीं हो पाएगा। मतलब क्यों? क्योंकि मेरे घर पे तो फलाना कंपनी का प्रोडक्ट, फलाना ब्रांड का प्रोडक्ट यूज होता है। मैं तो फलाना ब्रांड का कपड़ा पहनता हूं, दूसरा कपड़ा तो मेरे को अच्छा लगता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि देश बड़ा है, देश बड़ा है या आपके लिए आपका ब्रांड बड़ा है दोस्तों? अगर इस भारत देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर एक आदत बना लीजिए दोस्तों। जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते, कोई भी सामान को खरीदते दोस्तों, तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उसका एक्सपायरी डेट क्या है। लेकिन दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस देश को अगर आप प्यार करते हैं, अपने भारत माता को अगर आप प्यार करते हैं दोस्तों, तो आज के बाद जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे, आपको और एक चीज देखना बहुत जरूरी है, क्या वो प्रोडक्ट भारत की है, क्या वो प्रोडक्ट भारत में बनता है। और दोस्तों आरसीएम बिजनेस जिस सिस्टम के बारे में हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, ये 100% स्वदेशी कंपनी है, भारतीय कंपनी है। और इस भारत को अगर नंबर 1 बनाना है दोस्तों, तो ब्रांड को छोड़ना पड़ेगा और आरसीएम के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं आरसीएम बिजनेस क्या है। मैं एक लाइन में, एक चुटकी में मैं समझा सकता हूं आरसीएम बिजनेस क्या है। दुकान को बदलना है, सामान को बदलना है, ब्रांड को बदलना है, एडवर्टाइजमेंट को हटाना है और अपना परिवार को साथ में लाना है। यही दोस्तों आरसीएम बिजनेस है। तो इस बिजनेस को जरूर करना चाहिए दोस्तों। आज भारत में सर भारत का इकोनॉमी सर्वे अगर आप देखेंगे तो आप ताजुब हो जाएंगे दोस्तों कि भारत में 1940 के दशक में दोस्तों फैमिली मेंबर का संख्या होता था 15,
और उस समय एक महीने का खर्चा होता था 1940 में, 1940 के दशक में एक महीने का पेट पालने के लिए खर्चा होता था कि परिवार का सिर्फ 5 रुपया। लेकिन दोस्तों उस समय सपना पूरा उन लोगों का होता था जिनका इनकम था उस समय 50 रुपया एक महीने का। दोस्तों 20 साल के बाद 1960 की अगर बात करें तो 1960 में दोस्तों फैमिली मेंबर का संख्या होता था 10। थोड़ा सा लोग अलग थलग हो गए थे उस समय, लेकिन पेट